हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिसल टॉक। तो आज शो की शुरुआत करते हैं कोड रोड्स जैसे ही अगर अपना प्रोमो कट करने की कोशिश करते हैं वैसे ही वहाँ पर एकदम से जेका फाटू का थीम सॉन्ग हिट होता है। जेका फाटू आकर कोड रोड्स को इंटरप्ट करते हैं। जेका फाटू कहते हैं मैंने तुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की चूल के कारण मैं क्वालिफाइंग नहीं कर पाया। ड्रू मैकिंटायर को जेका फाटू बुलाते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जल्दी से आजा, मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एकदम से निकोल्डिस आ जाते हैं। निकोल्डिस आकर कहते हैं आज ड्रू मैकिंटायर शो के ऊपर नहीं आने वाला है। तभी एकदम से क्राउड के बीच से ड्रू मैकिंटायर बोल उठते हैं। ड्रू मैकिंटायर वहाँ पर जेका फाटू को चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जेका फाटू गुस्से में कर ड्रू मैकिंटायर को मारने भागते हैं। इतने में सिक्योरिटी वाले बंदे जेका फाटू को रोकते हैं। जेका फाटू सिक्योरिटी वाले बंदों को तो ठिकाने लगा देते हैं। इतने में वहाँ पर निकोल्डिस जेका फाटू को धमकी देने लगते हैं सस्पेंड करने की, जिस कारण जेका फाटू वहाँ पर निकोल्डिस की बात मानकर चले जाते हैं। आगे फिर शो के ऊपर हमें कार्मेलो हाइस देखने को मिलते हैं। बैक स्टेज इलिया ड्रैगन आकर कहते हैं कार्मेलो हाइस से कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्वालिफाइंग मैच के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, वहाँ पर मोटिवेट भी करते हैं एलिजा ड्रैगन कार्मेलो हाइस को, और कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम रेसलमेनिया के अंदर भी यूएस चैंपियन बनकर जाने वाले हो। बैक स्टेज हमें जेका फाटू भी देखने को मिलते हैं निकोल्डिस के साथ में। निकोल्डिस वहाँ पर जेका फाटू को समझा रहे होते हैं कि तू शांत रहे, सही समय का इंतजार कर, तुझे मैं ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट एक मैच जरूर दिलवाऊंगा। तभी जेका फाटू वहाँ पर कहते हैं कि मैं इंतजार तो कर लूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूंगा, मुझे वो टाइटल और ड्रू मैकिंटायर दोनों चाहिए। नेक्स्ट फिर रिंग के अंदर हमें मैच देखने को मिलता है इलिया ड्रैगन वर्सेस टामा टोंगा के बीच। पूरी एमएफटी मैच के बीच मौजूद होती है। रिंग साइड पर मैच के अंदर जेसी मटेओ और टाला टोंगा चुल करने की कोशिश करते हैं, जिसका फायदा टामा टोंगा उठाते हैं और इलिया ड्रैगन को पिन करके मैच निकाल लेते हैं। जिसके बाद सोलो सिग्मा प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। सोलो सिग्मा कहते हैं ये मेरी फैमिली है, ये मेरा शो है। इतने में इलिया ड्रैगन सोलो सिग्मा के ऊपर अटैक कर देते हैं। सोलो सिग्मा के सभी बंदे मिलकर इलिया ड्रैगन को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मैट कार्डोना भी आते हैं बचाने के लिए। मैट कार्डोना के साथ साथ एक बंदा और आता है बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सबको ही ढेर कर देते हैं मिलकर एमएफटी के सारे बंदे। इतने में लाइट्स ऑफ होती है और अंकल हाउडी का एक वीडियो क्लिप चलती है, जहाँ अंकल हाउडी कहते हैं सोलो सिग्मा तू अपनी फैमिली को बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो बिना अपनी फैमिली के खड़े भी नहीं हो सकता। अगर तू सच में सनलाइट है तो मैं अगली बार जब रिंग में आऊँगा मैं अकेले आऊँगा, तू भी अकेले मेरे सामने खड़े होकर दिखाना, मैं दुनिया के सामने तेरी सारी कमजोरी लाकर खड़ी कर दूंगा। आगे फिर बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जहाँ ड्रू मैकिंटायर पर निकोल्डिस चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने तुमसे घर रहने को कहा था, तुम फिर भी यहाँ क्यों आ गए। निकोल्डिस ताना मारते तुम जब से WWE चैंपियन बने हो किसी की बात नहीं मान रहे हो, अगर तुम मुझे इसी तरह टेस्ट करते रहोगे तो तुम्हें दिखा दूंगा मैं असल में क्या कर सकता हूँ। ऐसे कहकर वहाँ पर निकोल्डिस धमकी दे देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। रैंडी ओटन भी देखने को मिलते हैं बैक स्टेज। रैंडी ओटन का इंटरव्यू चल रहा होता है। इतने वहाँ पर जेलिना बेगा आकर कहती हैं कि सबने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि कोडी और रैंडी आपस में भिड़ने वाले हैं। इतने में अलिस्टर ब्लैक भी आकर कहते हैं कि वो वाला कोडी रोड्स कहाँ गया जिससे सब डरते थे, जिसका आरके और पनकिक से पहले सब डरते थे। तो अभी रैंडी ओटन कहते हैं तू पहले वाले वर्जन पर ध्यान मत दे, तू उस वाले वर्जन पे ध्यान दे जो आज तुझे मेन इवेंट के अंदर मिलने वाला है। रैंडी ओटन अलिस्टर ब्लैक को चैलेंज कर देते हैं। अलिस्टर ब्लैक भी साफ साफ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक स्टेज निया जैक्स और लासा लेजेंड भी देखने को मिलती हैं, जो कि बैक स्टेज में ही बकचोदी कर रही होती हैं, जो कि कुछ ज़्यादा खास होता नहीं। आगे फिर रिंग के अंदर हमें जेट कारगिल देखने को मिलती है। जेट कारगिल आकर कहते हैं कि वो चाहे कोई रॉयल रंबल जीते चाहे कोई एलिमिनेशन चैम्बर जीते, मैं रेसलमेनिया में अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हूँ। और लिव मॉर्गन जैसे तू मेरे स्मैकडाउन के ऊपर आई वैसे ही मैं तेरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर आने वाली हूँ इस सप्ताह। तो फिर रिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं शार्लेट फ्लेयर, कियाना जेम्स और निया जैक्स का आज एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच होता है, जहाँ पर कियाना जेम्स शार्लेट फ्लेयर को रोल अप पिन के सहारे पिन कर देती हैं और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्वालिफाई कर जाती हैं। स्टेज में हमें टीम रियो भी देखने को मिलती है, जो कि आपस में बकचोदी कर रही होती है, जो कि ज़्यादा कुछ खास होता नहीं। आगे फिर शो के ऊपर हमें ट्रिक्स विलियम देखने को मिलते हैं। ट्रिक्स विलियम का आज के शो के ऊपर मैच होता है, सॉरी किट विलियम ओवा फैमी के अगेंस्ट में। किट विलियम ओवा फैमी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, कहानियाँ भी सुनाते हैं। फिर जब दोनों के बीच में मैच होता है, मैच के अंदर ओवा फैमी बिल्कुल भी रहम नहीं करते किट विलियम के ऊपर और लास्ट में अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं। बैक स्टेज में हमें आर्ट्रुथ देखने को मिलते हैं निकोल्डिस के साथ में। निकोल्डिस भी आज मिस्ट्री बॉक्स को ओपन नहीं करते हैं, सिर पर सिर्फ चर्चा करते हैं मिस्ट्री बॉक्स के बारे में। नेक्स्ट फिर शो के ऊपर हमें टिफनी देखने को मिलते हैं। टिफनी का आज के शो के ऊपर मैच होता है अल्बा फायर के साथ में, और इस मैच के अंदर बहुत आसानी से अल्बा फायर को टिफनी हरा देती है। आगे फिर बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर सैमी ज़ैन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कोडी रोड्स की तरफ की, मैं तेरी हेल्प कर रहा था, तो जो ड्रू मैकिंटायर से बचा रहा था, तूने मुझे धोखे से पिन कर दिया। तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि तू इतने साल से इसलिए WWE चैंपियन नहीं बन पाया क्योंकि तुझे मौके का फ़ायदा उठाना नहीं आता है। दोनों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। बाद में सैमी ज़ैन कोडी रोड्स से सॉरी बोल देते हैं। नेक्स्ट फिर शो के ऊपर एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच होता है, जहाँ डेमन प्रीस्ट, ट्रिक्स विलियम और कार्मेलो हाइस कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर ट्रिक्स विलियम डेमन प्रीस्ट को पिन करके एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट फिर बैक स्टेज हमें रिया रिप्ले और जूलिया के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है।
मैच के अंदर निया जैक्स और लासा लेजेंड आकर चुल कर देती हैं, रिया रिप्ले को तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। इतने में ये स्काई आती हैं और ये स्काई निया जैक्स और लासा लेजेंड दोनों को ठिकाने लगाकर रिया रिप्ले को वहाँ पर सेव कर लेती हैं। बैक स्टेज फिर हमें मिस और ओवा फेमी के बीच में भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर मिस बताने की कोशिश करते हैं ओवा फेमी को कि मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ। ओवा फेमी कहते हैं तू मुझे जो भी सिखाए रिंग के अंदर सिखाना, और ओवा फेमी निकोल्डिस के पास जाकर मैच ऑफिशियल करवा लेते हैं। बैक स्टेज हमें सोलो सिकवा भी देखने को मिलते हैं। सोलो सिकवा टामा टोंगा की तारीफ करते हैं कि मुझे तुम पर गर्व हो, तुम मेरी फैमिली का एक अहम हिस्सा हो, और तुम हमेशा ध्यान रखना अंकल हाउडी से जो हमने उसकी लालटेन छीनी है वो कभी उसके पास वापसी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर शो का मेन इवेंट, अलिस्टर ब्लैक वर्सेस रैंडी ऑर्टन। मैच स्टार्ट होता है, मैच की हाइप तो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा मैच दोनों सुपरस्टार बुक करते हैं। लेकिन जब रैंडी ऑर्टन अनाउंसर डेस्क के ऊपर से अलिस्टर ब्लैक को डीडीटी मारते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन को बचाने कोडी रोड्स भी आते हैं। कोडी रोड्स को देखकर ड्रू मैकिंटायर कट लेते हैं। इतने में अलिस्टर ब्लैक मौके का फ़ायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन को अपना फिनिशर हिट करके पिन कर देते हैं और मैच जीत लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।